से सफाई अभियान का आगाज हो गया, जिसकी शुरुआत खुद कलेक्टर टीना डाबिन के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने झाड़ू लगाकर की है। सफाई की शुरुआत हो चुकी है। नवो बाड़मेर अभियान के तहत की गई है। पूरे महीने यह सफाई अभियान चलेगा, जिसमें शहर के अलग अलग वार्डों में सफाई की जाएगी और इस अभियान से शहरवासी भी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि मानसून को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर टीना डाबिन ने शहर में पहले से ही नाला सफाई अभियान छेड़ा हुआ है। कराने के मामले में 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। एग्जाम पास कराने के लिए 60 लाख रुपए में सौदा किया गया था। अभी इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं और इसी पर आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। डमी कैंडिडेट का खेल, मुन्ना भाई बने डॉक्टर। 60 लाख में सौदा, ईमानदारों से धोखा। मेडिकल की पढ़ाई या पैसे की कमाई। जयपुर से जोधपुर, मुन्ना भाई स्टाइल एडमिशन स्कैम। चौमू थाने में दर्ज हुए एक केस ने मेडिकल सिस्टम की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2020 की मेडिकल परीक्षा में सचिन गोरा नाम के युवक ने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन परीक्षा किसी और ने दी थी। जांच में सामने आया कि परीक्षा में सचिन की जगह अजीत गोरा नाम के युवक ने बैठकर परीक्षा दी। आवेदन पत्र में सचिन की जगह अजीत की फोटो लगाई गई और इसी के आधार पर सचिन को जोधपुर एम्स में सीट मिल गई। पुलिस ने डॉक्टर सुभाष सैनी को भी गिरफ्तार किया है, जो इस फर्जीवाड़े की अहम कड़ी माना जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर क्या है मामला। सचिन गोरा वर्तमान में एमबीबीएस फाइनल ईयर एम्स जोधपुर का स्टूडेंट है। सचिन ने 2020 में नीट यूजी पास करने के लिए सुभाष सैनी से संपर्क किया। सुभाष सैनी के जरिए 60 लाख रुपए में एग्जाम पास करवाने का सौदा हुआ। सचिन की जगह अजीत गोरा ने नीट यूजी एग्जाम दिया। 667 अंक मिले। सचिन गोरा का जोधपुर एम्स में दाखिला हो गया। सचिन गोरा की जगह अजीत गोरा की फोटो लगाकर आवेदन किया गया था। सचिन गोरा का एमबीबीएस के लिए जोधपुर एम्स में दाखिला हुआ। सचिन गोरा ने कभी नीट यूजी का एग्जाम दिया ही नहीं था। अजीत गोरा भरतपुर से एमबीबीएस करने के बाद इंटर्नशिप कर रहा है। डॉक्टर सुभाष सैनी सीएचओ के पद पर घाटवा कुचामन नागौर में पोस्टेड है। पुलिस ने सचिन गोरा और अजीत गोरा को अरेस्ट किया है। नीट भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठा करके परीक्षा पास करने का सनसनीखेज खुलासा आज डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुराने ने किया। इस संबंध में जयपुर की पुलिस ने 2 एमबीबीएस स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया, जिनमें एक का नाम सचिन गोरा और दूसरा उसका साथी अजीत गोरा है। अजीत गोरा ने सचिन गोरा की जगह परीक्षा दी थी और यहीं पर पुलिस की पड़ताल में यह भी सामने आया कि चोमू जयपुर में रहने वाले सुभाष सैनी, जो कि आयुर्वेद का डॉक्टर है, वो मध्यस्थ बना, दलाल बना, जिसने 60 लाख रुपए में सौदा करवाया डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दिलवाने के लिए। और इसी जगह पर जोधपुर में पढ़ाई कर रहे सचिन गोरा की जगह पर अजीत गोरा ने परीक्षा दी। उसके एवज में लाखों रुपए की डील हुई और वहीं पर जब ये मामला 5 साल बाद खुला तो 5 साल के बाद आज पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। जांच में जोधपुर और भरतपुर पुलिस ने भी अहम भूमिका निभाई। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। वहीं पुलिस ने सचिन गोरा और अजीत गोरा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 8 दिन के रिमांड पर भेजा गया। ऐसे पकड़ा गया मामला। 15 मई को चौमू के एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच के दौरान पिछले 15 दिनों में कार्रवाई में एनटीए और संबंधित संस्थानों से रिकॉर्ड लिया गया था। सचिन की जगह अजीत की फोटो लगाकर एग्जाम देना सामने आया था। जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज भरतपुर, एम्स जोधपुर मेडिकल कॉलेज से भी रिकॉर्ड मांगा गया था। मामले के खुलासे में भरतपुर और जोधपुर पुलिस ने मदद की। एक और देश में लाखों छात्र कड़ी मेहनत से नीट जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे फर्जीवाड़े देश की शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि ऐसे और कितने फर्जी डॉक्टर सिस्टम में मौजूद हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको देंगे। कल गुर्जर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है।
भरतपुर जिले में महापंचायत का आयोजन होगा और 327 मृतकों के परिजनों को नौकरी देने की मांग यहां की जाएगी। माफ करिएगा, आपको बता दें 372 जो मृतक थे उनके परिजनों को नौकरी देने की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि दर्ज मुकदमा वापस लेने सहित कई मांगों पर महापंचायत होगी। पीले चावल बांटकर लोगों से इसमें शामिल होने की अपील करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कल ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जिले सहित ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र इस खबर पर जुड़े हुए हैं। कल गुर्जर महापंचायत, धर्मेंद्र। देखिए, बताना चाहूंगा, गुर्जर महापंचायत का आह्वान कल भरतपुर जिले के कारवाड़ी तीलूपुरा गांव में किया गया है। इसको लेकर लगातार जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं विजय बैसला और अन्य जो पदाधिकारी हैं वो लगातार न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि आसपास के राज्यों में भी पीले चावल बांटकर लोगों को अधिक से अधिक शामिल होने की अपील कर रहे हैं। उनकी जो मांग है उनमें आंदोलन के दौरान 372 लोग मारे गए थे, उनके मृतकों को सरकारी नौकरी, साथ ही देवनारायण योजना के जो अन्य लाभ है उनका लाभ पूरी तरह से चलाने, देवनारायण योजना के अंतर्गत बैठकों के नहीं होने का भी उन्होंने आरोप लगाया था। इसके साथ ही जो आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए थे उनको लेकर भी सरकार से जो समझौते हुए थे उनकी पालना नहीं हुई, उनको लेकर भी ये आंदोलन किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस महापंचायत में ये भी निर्णय लिया जाएगा कि सरकार से किस स्तर पर अपनी बातें मनवाई जाती हैं, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति होगी, इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। जी, क्या लगता है धर्मेंद्र, एक बार फिर से आंदोलन की राह पर चल रहे हैं ये लोग? देखिए, हमारी गुर्जर समाज के सभी लोगों से और जो पदाधिकारी उनसे भी बात हुई है, उनका साफ कहना है कि अगर सरकार सीधे तरीके से उनकी जो मांगे चली आ रही है उनको निर्णय लेती है, अगर शांतिपूर्ण तरीके से उनकी मांगे पूरी हो जाती हैं तो निश्चित तौर से जो महापंचायत है वो शांतिपूर्ण होनी, और उनका यही कहना है कि अगर मांगे पूरी हो जाती है तो हमें आंदोलन की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उनका कहना है कि निश्चित तौर से फिर आंदोलन की ओर रुख करना पड़ेगा। जी, ठीक है धर्मेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब बात दौसा से बड़ी खबर की भी, जहां सरपंच पद के लिए उपचुनाव कल होना है। लालसोट के लाडपुरा में ये उपचुनाव होगा। तो कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया की जाएगी। 4 प्रत्याशियों ने दाखिल किया है नामांकन। गांव के ही सरकारी स्कूल में मतदान केंद्र हैं। 2077 मतदाता मताधिकार का अपने इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कल ये महत्वपूर्ण जो है जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है दौसा से कि मतदान होगा। 2077 वोटर्स जो होंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल इसमें करते हुए नजर आएंगे। सरपंच पद के लिए ये उपचुनाव होना है कल, जिसको लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सारी बंदोबस्त कर लिए गए हैं, सारी तैयारियां कर ली गई हैं। लालसोट के लाडपुरा में ये उपचुनाव होगा सरपंच पद के लिए। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले कार सवार पर जानलेवा हमले के मामले में शिव थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक मानाराम गर्ग, थाना अधिकारी जलाराम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तीनों ही आरोपियों को पैदल घुमाया कस्बे में और उनकी परेड निकलवाई। जानकारी के अनुसार 4 जून दोपहर को फॉर्च्यूनर में सवार शेर खान सहित उसके 3 साथियों पर नवाब खान और उसके साथी बदमाशों ने बुलालो कैंपर गाड़ियों से टक्कर मारकर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी। देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी ये है। और उसके बाद लाठी सरियों ताबड़तोड़ वार किया गया। तीनों ही लोगों के हाथ पांव तोड़कर गंभीर रूप से उन्हें घायल कर दिया गया। और इसके बाद शिव थाना पुलिस ने 14 नामजद आरोपियों के साथ 30 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कार्रवाई की गई है, परेड इनकी निकाली गई।